आप सभी कला प्रेमियों को, राम भक्तों को मेरी ओर से सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के दौरान आज आप आनंद ले पाएंगे भाग नंबर 19 का। आज के प्रसंग में आप महसूस करेंगे कि आरंभ से ही आज की लीला के मंचन के दौरान सारा लीला का माहौल भक्ति में रहा है। श्री रामचरितमानस से हटकर स्थानीय भक्तजन अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुतियां भक्ति गीत के माध्यम से देते रहे। वैसे तो हर वर्ष हर कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियों को देता है, परंतु यह रचना आरंभ से ही सुनने को मिलती है, जिसके बोल हैं कि जब जब भाव धनुज के भैसे हो कांपे और थर्राए, माँ कांपे और थर्राए, तब तब नाना रूप बनाकर पठाए, माँ तूने दुष्ट पठाए, अपने भक्तों की रक्षा को माँ, अपने भक्तों की रक्षा को करती खप्पर वाली मेरी जगमग ज्योत निराली, माँ शेरों वाली जगमग ज्योत निराली। तो ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 19वें भाग का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ मायावान? कहिए पहलवान, अब लंका का क्या समाचार है? आज के युद्ध के क्या ढंग है? महाराज, प्रथम दिन के युद्ध में आपके पुत्र मेघनाथ ने कला कौशल दिखलाया, लेकिन वो हनुमान नाम का जो बानर है, वो सजीवन बूटी लेने गया था, वो पूरे पर्वत को ही उखाड़ लाया और छोटा तपस्वी लक्ष्मण जीवित हो गया। हाँ महाराज। वो छोटा तापस जीवित हो गया? हाँ महाराज। कोई बात नहीं है, अभी तो इन लोगों को मारने के लिए मेरे पास बहुत सारे योद्धा हैं। हाँ हाँ जी महाराज, मेरे पास 101 विशाल आकार वाला योद्धा अभी लंका में है, कि जिनको ये नहीं पता है कि लंका में क्या हो रहा है। हमारा भाई कुंभकर्ण, जिसने के ब्रह्मा से जिस समय हमने पिता में ब्रह्मा से जाकर के वरदान मांगे थे, ब्रह्मा की जाकर के तपस्या की थी, तो मैंने भी वरदान मांगा और से विभीषण ने भी वरदान मांगा, और हमारे साथ साथ कुंभकर्ण ने भी वरदान मांगा कि 6 महीने सोना और 1 दिन जागना। सत्य है। इसलिए अब उसका जागने का समय नजदीक आ रहा है। तो चलो समस्त योद्धाओं को लेकर के हम कुंभकर्ण की ओर चलते हैं। हाँ महाराज। आज का सेनापति हम कुंभकर्ण को बुलाते हैं। हाँ महाराज, आपके भ्राता कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा में सोए हुए हैं, उनको हम अर्ध निद्रा में जगाएंगे। वो सारे बानर भालुओं को खा जाएंगे। चलिए जतन करता जगाया, निर्द्वंद होकर के सो रहा है। ये नहीं मालूम कि आज कल लंका में क्या हो रहा है। भ्राता कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, महावीरों, इसे जगाने का प्रयास करो, जैसे भी हो सके वैसे जगाओ इसे। अभी तो निद्रा से छुटकारा नहीं मिल रहा है इसे। काहे तुवे मुख रहो सुखा। हे भाई रावण,
आज मुझे अर्धरात्रि में और अर्ध निद्रा में जगाने का कारण, परंतु आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जो तुम्हारा मुख एक कमल के समान खिला हुआ रहता था, किंतु आज उसी मुख पर उदासी के चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कहो, तुम्हारे भाई के रहते हुए यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बतलाओ, उस कार्य को मैं शीघ्र ही निवारण कर डालूंगा। मेरे भाई कुंभकर्ण, आज जो दशग्रीव का ये मुख कुमलाया हुआ है, इसका एक ही कारण है कि वो विदेशी लोग इस लंका पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और अगर तुम लोग इसी तरह से खाते और सोते रहे तो एक दिन वो होगा कि विदेशी लोगों का इस लंका पर कब्जा होगा। मैं तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझा नहीं। तात्पर्य मैं समझाऊंगा कि वो अयोध्यापुरी के दो राजकुमार हैं जिन्हें कि राम लक्ष्मण कहते हैं, चक्रचूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। वो हमारे पंचवटी नामक स्थान पर आए हुए थे। हमारी बहन शूर्पणखा वहां घूमने के लिए गई थी। जी हाँ। सुंदर स्त्री को देख करके बहन ने कुछ वार्तालाप करना चाहा। इतने में जो छोटा बाला तापस, उसने छल से हमारी बहन के नाक कानों को काट डाला। जब से मेरी बहन के नाक कानों को काटा है, तब से मुझे सोना और खाना दोनों हराम हो गया। मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जैसे मेरे बहन के नाक कानों को काटा है कि मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। उसके बदले मैं भी वहां गया और छल से उनकी भार्या का हरण करके अपनी लंका में ले आया। अब वो लोग लंका के चारों ओर अपनी सेना को लेकर के आ चुके हैं। तो मेरे भाई, अब तुमको इस समय उनसे जाकर के युद्ध करना है। अरे सठ, तू पहले माँ जानकी जी का हरण करके ले आया और हरण करने के पश्चात तू अपना कल्याण चाहता है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। किंतु तुमने मुझे अब जगाया है, अब जगाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब समय निकल जाए और तब पछताया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। यदि जगाना था तो उसी समय जगाते जब तुम जानकी जी का हरण करने के लिए जा रहे थे, किंतु अब जब सारा कार्य बिगड़ चुका है तब मुझे जगा रहे हो। किंतु भ्राता श्री, मैं तो आपसे अब भी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने इस बैर भाव को छोड़ करके और सीता जी को राम के लिए लौटा दो और उनकी शरण में चलो, क्योंकि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो चराचर के नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ये संसार जिनकी भजना करता है वह अखिल भुवन पति हैं, क्योंकि जिसके सेवक हनुमान जैसे हों तो क्या वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? कदाप नहीं, वह तो चराचर का ईश्वर ही हो सकता है। अभी नहीं, इससे पूर्व ही मैंने नारद जी के श्री मुख से उनकी प्रशंसा और उनके वचन सुने थे, वो भी मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। परंतु भाई रावण, अब तुम मुझसे अंतिम बार मिल लो। मेरी यही इच्छा है, अपनी दोनों भुजा पसार करके मेरी छाती से छाती लगा करके मिल लो, क्योंकि आज के बाद ये कुंभकर्ण भी तुम्हारी इस पापमयी लंका में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैं भी अब प्रभु श्री राम की शरण में ही जा रहा हूँ। वो प्रभु जो कि सारे संसार पर दया कृपामय दृष्टि रखने वाले, उन्हीं की शरण में जाऊंगा और शेष जीवन उन्हीं की शरण में बिताऊंगा। ऐसा लगता है कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। हाँ, मैं जानता सुनो, हूं। मदरा की व्यवस्था करो और इसे पिलाओ, जिससे कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर आए। जो आज्ञा। पिलाओ पिलाओ। मदरा पिलाई गई कुंभकर्ण के लिए। आई
जितनी भी मंदरा थी मैं जा रहा हूँ। लंकापुरी में जाना है, कुछ खा पी करके जाना है। तुमने कहा है तुम्हारी शिक्षा को मानूंगा, अब पहले कुछ खा पी लेते हैं दोनों भाई बैठ करके। पहले पी लिया जाए, ठीक है। कुंभकर्ण महाराज उन्मत्त हो गया, भारी गर्जना करने लगा। कहाँ है राम? कहाँ है लक्ष्मण? राम, राम, कहाँ है राम? कहाँ है राम? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ले जाओ रामादल को। भ्राताश्री, हाँ हाँ, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाया जा रहा है। बताओ, बताओ अब मुझे क्या करना है? किसे मारना है? किसकी मृत्यु मेरे हाथों से होना चाहती है? भाई उसकी एक बार मुझे शकल दिखा दो, उसे मैं चकनाचूर कर दूंगा। भाई, हाथ में तलवार लेकर के और रामादल में युद्ध करने के लिए जाना है। पंत सबसे पहले हमारा वो भाई विभीषण ही उन लोगों में जाकर के मिल गया है। सबसे पहले जाकर के तलवार लेकर के उस गद्दार की जाकर के गर्दन को उड़ाना है, ठीक है ना? जाओ। भ्राताश्री कुंभकर्ण, छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रणाम भ्राता। भ्राताश्री, जब भ्राता रावण ने प्रभु श्री राम जी से बैर ठाना था तो मैंने कुछ उसके हित की बात कही थी, उचित मंत्रणा दी थी, लेकिन रावण ने मेरा कहा न मान करके और लात मार करके मुझे लंका से निकाल दिया। उसी समय मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में आया। प्रभु श्री राम ने दीन जान करके मुझे अपनी शरण में रख लिया। उसी दिन से मैं प्रभु के शरण में रह रहा हूँ। हे भाई विभीषण, तुम्हारे लिए बार बार धन्य है। तुम भाई नहीं हो, अरे तुम तो हमारे कुल के एक भूषण हो। जिस प्रकार शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, किंतु बिना आभूषणों के शोभामान नहीं लगता, उसी तरह आज तुम्हारे बिना हम सब सूने हैं, पर तुम्हारे लिए बारंबार धन्य है भैया। सुनो, कहो भ्राता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ, बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। कहिए। तुम अपने मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम की सेवा करना, उनकी सेवा में अपना तन मन लगाना, उनकी सेवा में त्रुटि नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इस समय वो रावण, हाँ। वो रावण तो काल के वशीभूत हो गया है, उसके सर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए किसी का ज्ञान उससे अच्छा नहीं लगता। परंतु तुम प्रभु की सेवा करना। मेरा ये ज्ञान सब कुंठित होता जा रहा है। अब तो मुझे केवल शत्रु ही शत्रु नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों के आगे से हट जाओ विभीषण, हट जाओ। भगवान, ये पर्वत के समान देह वाला हमारा भाई कुंभकर्ण आ रहा है, बड़ा ही बलवान है। इसको शीघ्र समाप्त करो, नहीं तो ये हमारी सारी बानर भालू की जितनी भी सेना है सबको समाप्त कर देगा, खा जाएगा। उठते मारे हनुमंता, गुरुमित भूतल पर तुरंता। सुग्रीव जी आए महाराज लड़ने के लिए, लेकिन सुग्रीव महाराज को कांख में दबा लिया कुंभकर्ण ने, और कांख में दबा करके चल दिया महाराज। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब भोजन लागा। सुग्रीवों की मूर्छा भी थी, निभुक गयो थे मृतक प्रतीति। महाराज सुग्रीव ने जैसे मूर्छा जगी, नाक कान काट लिए, कानों को काट करके रख लिया। हनुमान जी, ताज जामवंत जी, आप सभी सेना को संभालें, कुंभकर्ण से मैं युद्ध करता हूँ। काटे भुजा सो फल कैसा, कक्षहीन मंदर गिर जैसा। दो भुजा को काट दिया भगवान श्री राम ने। अब ऐसा लग रहा है कि बिना देर के जैसे पर्वत हो, पर्वत आकार में कुंभकर्ण लग रहा है। सुर पर्वत सानंद आगे, रामचंद्र भगवान की एक बार श्री राम। कुंभकर्ण के सर को
धड़ से अलग कर दिया और वह सिर जाकर के कहां पड़ा? सो सिर पर दशानंद आगे, विकल भयो जिम फन पुनि त्यागे। क्या हुआ? मेरे भाई कुंभकर्ण को इन तपस्वियों ने मार डाला। भाई कुंभकर्ण, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई। संसार में हर वस्तु मिल जाती है, मगर मां जाया सबोदर भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। ये विश्व में धन मिल जाए, ये विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए महीपत की ठकुराई, ये कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई, मित्र मिले, ये मित्र मिले और इष्ट मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। ये सब वस्तु मान सुलभ पर दुर्लभ एक सबोदर भाई। एक सबोदर भाई नहीं मिलता है मेरे भाई। आपके नेत्रों में आंसू और खरनाथ के होते हुए आपका चिंता करना व्यर्थ है। देखो काल मोर मन साई, अवै बहुत का करो बढ़ाई। हे पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, आप प्रातः काल होने दीजिए और उन तपस्वियों की क्या हालत करके दिखाता हूँ। मैं आपसे क्या बड़ाई करूं? पिताश्री, मैंने जो अपने इष्ट देव से एक दिग्विजय रथ पाया है, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, किंतु आपको अधीर देख करके आज मुझे बताना पड़ रहा है। बेटा घननाथ, कल के युद्ध में बेटा तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण भी मारा गया। मेरे हृदय के लिए बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। अगर बेटा आज तुम अपने पिता का मान रखना चाहते हो, अपना सम्मान रखना चाहते हो, तो जाओ उन तापसों से जाकर के लड़ो और आज के युद्ध में उन्हें मार करके वापस यहाँ आओ। जाओ मेरे लाल, जाओ। आप प्रातःकाल होने दीजिए, उन दोनों तपस्वियों को मार करके उस पृथ्वी पर नहीं सुलाया तो अपना ये मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा और आपका पुत्र घननाथ नहीं कहूंगा। तुमको मालूम है मैं इस समय माया के रथ में सवार हूँ, मुझे तुम सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखूंगा। मारत सुध अंगद नल नीला, दीन सुध कल सकल बल सीवा। कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है वो नट, कहाँ है वो नल और नील? मारत सुध अंगद नल नीला, दीन सुध कल सकल बल सीवा। पुर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने जर जर तन। हनुमान जी महाराज पधारे, सुग्रीव, अंगद, नंदील, लखनलाल जी पधारे युद्ध करने के लिए। पुण्य रघुवत से पूछू लागा, सर छाने हुई लागई नागा। द्वारा उनको नाग फांस में बांधे लेता हूँ। नाव फांस में जैसे बांधा गरुड़ महाराज आए और उनकी नाव फांस को भी समाप्त किया। देव ऋषि नारद जी ने भेजा, सभी मुक्त हो गए। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुलित उदारा। अब मेघनाथ माया भी यज्ञ करने लगा, विचार किया मैं यज्ञ करूंगा तभी इनको जीतूंगा, वैसे जीतने में नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम? जी महाराज, तुमको मालूम नहीं हमारा युद्ध चल रहा है और ये भानर भालू बड़े बलवान हैं। चलो चल करके यज्ञ करते हैं, ठीक है महाराज। शक्ति प्राप्त करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। आओ। माँ निकुंबला देवी के मंदिर में चल के आप यज्ञ कीजिए, जिससे
एक रथ प्राप्त होगा आपको। उस रथ में बैठ करके आप युद्ध करेंगे, आप सबको जीत लेंगे, आपको कोई नहीं जीत सकता है। यह रावण का पुत्र मेघनाथ शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। यदि इसकी यज्ञ सफल हो गई तो आपके जीतने में नहीं आएगा, इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करें आप। तात हनुमान जी, भैया लक्ष्मण, सभी बंदर भालुओं को लेके जाओ और उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अब के मेघनाथ का वध ही करके आना, कारण कि सभी देवता और ऋषि मुनि उससे बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं। जाओ। देखा वैसा आहुत देख हनुमान भैंसा, इन कपिन सब जैसे प्रशंसा, जवन उठे तब करे प्रशंसा। अबे चुप हो जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? क्या तुम यहाँ भी आ गए? नहीं नहीं महाराज, ये सभी देवता हैं, आपने जो यज्ञ किया है उसका वरदान देने के लिए आए हैं। मैं यज्ञ कर रहा था और तुमने आकर मेरे यज्ञ में क्या डाल दिया? अरे लक्ष्मण ने यज्ञ कर रहा, जो धर्म कर्म कहलाता है, सौ धर्मों का ये धर्म शास्त्र कहलाता है। इस धर्म कार्य में आकर के तुमने जो विघ्न मचाया है, सो भला बताओ तो लक्ष्मण, ये
इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और फिर भी घननाथ के सामने चला आया। होश कर, मैं तुझको समझा रहा हूं। होश कर, वरना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब मेरी लातों से दिया जाएगा। मेघनाथ, तूने पहले जो मुझ में शक्ति मार दी थी, परंतु ऐसा अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे वरदान मिला था कि जो 12 साल तक पृथ्वी पर नहीं सोएगा, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु है। परंतु जब तूने मुझ में शक्ति मारी थी, उस समय मेरे 2 दिन बाकी थे, परंतु आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब ये सनसनाता तीर तेरे सीने पर आएगा। ये गंदगी की लहर क्या दरियाओं को गिराएगी, गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद खुद आप ही जल जाएगी। इंद्रजीत तो व्रता ही बने, या जीव के चलाए थे वीर ना कहावे वो। तो जैसे वीर रण बीच बहु मारे हम, तेरो नाम क्षण माही नस जावे गो। या प्रजा की पुकार सुन, धर के अवतार ऐसो को अत्याचार, सब पाप नस जावे गो। अस्त्र ना चलेंगे, अरे ये अस्त्र ना चलेंगे, शस्त्र धरे रह जाएंगे। ये छोटा सा लक्ष्मण तो को धूल में मिलावे गो। मैंने तुझे बहुत देर खेल खिला लिया है, अब सावधान हो जा, तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, सावधान हो। छाड़ा बाण माज और लागा, करती बार कपट सब त्यागा। सावन कह राम को हंस के छाड़ सुखा, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। ऐसे बाण लगा धन है इस मेघनाथ के लिए, बार बार धन है जो मरते समय इसके मुख से प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण हुआ है। धन है। पुत्र भी मारे जा चुके हैं। सुने सुत बद सुना जब ही मूर्छित भयो पर महतब ही। लंकेश, आप चिंता न कीजिए, अभी आपका एक पुत्र है। हाँ हाँ, उसे भी देखूंगा। पर भोलेनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो युद्ध करने के लिए जाता है, उधर से संदेश मिलता है कि आज कुंभकर्ण मारा गया, कि आज घननाद भी। ये कैसे सहूं? ये दारुण संताप, मर जाए बेटा तरुण और न रोए बाप। मेरा बेटा मारा गया। पंत तापसो, ये कान खोल करके सुन लो कि अब तक तो मैं शांत था, मगर अब बढ़ गया जुनून। अब बच करके कहा जाएगा, मैं करूं खून का खून। इस खून का बदला लेकर के रहूंगा। बोल मयाबान बोल, अब हमारी लंका में कौन सा योद्धा शेष बचा है? महाराज, लंका में कोई नहीं है, लेकिन आपका पुत्र अहिरावण है। जिस समय उसका जन्म हुआ था, तो उसके सारे अंग में सर्प लिपटे हुए थे, जिसका नाम गुरु शुक्राचार्य जी ने अहिरावण रखा था। वो आज पाताल का राजा है। यदि आप चाहें तो उसका स्मरण कीजिए। ठीक है, मैं उसी के आकर्षण मंत्र का जप करता हूँ। मोर भी आकर्षण मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके समीप आएगा और उसी के द्वारा दोनों तपस्वियों का वध हो जाएगा। महाराज, मैं उसी का ध्यान धरता हूँ बेटा। चलिए महाराज, निकुंबला देवी के मंदिर में
मौरवी आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं और आपके पुत्र अहिरावण को वहीं प्रकट करते हैं। क्या बात है, मैं बहुत जी को लगाता हूँ फिर भी ये निकला जाता है और मेरा यह शस्त्र मेरे हाथों से फिसला जाता है। क्या तो हो गया, आज मेरे पिता रावण के ऊपर घोर संकट, वह मुझे मृत्यु लोक पर बुला रहे हैं। ठीक है, पुत्र का यही कर्तव्य होता है, जब भी पिता के ऊपर कोई संकट आए तो उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। पिता श्री के चरणों में अहिरावण का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कहिए पिताश्री, हाजरे खिस्मत में हूँ, इंसाद हो नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, और कहिए क्या है मुझसे काम। किंतु आज ये क्या, तुम्हारा ये मुख कुछ उदास है, क्या बात है, ऐसा क्या कारण है, क्या सोच में पड़े हो, अपने पुत्र अहिरावण के लिए बताओ। पिताश्री सत्य कहता हूँ, आपके कहने में विलंब होगा, तो आपके पुत्र के करने में विलंब नहीं होगा। बस बेटा यही आशा लेकर के मैं बैठा हूँ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सब मारे गए, शेष बस तू ही बचा है। तेरे ही बाहों बल पर मुझे विश्वास है, अगर बेटा इस समय बाप की सहायता कर सकता है तो मेरे लाडले बस एक तू कर सकता है। और सब कार्य समय युद्ध में संहारे गए, विदेशी लोगों ने आकर के लंका पर कब्जा कर लिया है। क्या कहा? हाँ, बानर भालुओं की सेना ला करके यहाँ आकर के पाखंड पहला दिया है। तुम्हारी बुआ सुपर खा के नाक कानों को काट लिया, उसका बदला लेने के लिए मैंने उसकी भार्या का हरण कर लिया। उन लोगों ने अक्रोध होकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण को भी मार दिया, तुम्हारा भाई घन्नाद भी संहारा गया। यहां तक कि जितने राक्षस, जितने मेरे पुत्र 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, आज मैं देख रहा हूं कि लंका में देखने को नहीं है कोई, सब मारे गए बेटा। पिताश्री आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे 1 लाख भाई और 1.25 लाख भतीजे सभी मारे गए, सब नष्ट हो गए। किंतु पिताश्री आप चिंता ना करें, मैं अपने भाइयों का बदला अवश्य ही इस फांसे से चुकाऊंगा और तपस्वियों को समर भूमि में मार गिराऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उन तपस्वियों को अवश्य ही मारूंगा, किंतु कैसे बल मारेगा? से नहीं, बल से नहीं, उन्हें अब छल से मारा जाएगा। हाँ हाँ। प्रथम तो आप ये बतलाएं, हमारे चाचा विभीषण कहाँ हैं? बस बेटा एक वही गद्दार जीवित बचा है, उसने गद्दारी मेरे साथ की है कि वो गद्दार उन विदेशी लोगों से जाकर के मिल गया है। मेरे लाडले सबसे पहले जाकर के उस विभीषण की गर्दन को उड़ाना, पीछे जाकर के तापसों से जाकर के भिड़ना। तो ठीक है पिताश्री, आज मैं उन दोनों तपस्वियों का हरण करके ले जाऊंगा और इस यहाँ नहीं, उन्हें पाताल में ले जाकर के और माँ की बलि दूंगा और देवी को प्रसन्न करूंगा। जब रात्रि के 12 बज जाएं, आपको किस प्रकार विदित होगा? मैं कैसे जान पाऊंगा बेटा कि तू तापसों का हरण करके पाताल में ले गया, मुझे कैसे पहचान हो पाएगी? पिताश्री रात्रि के समय जब आकाश में बिजली चमकने लगे, भयंकर प्रकाश होने लगे, उसी समय समझ लेना कि हमारे पुत्र ने कार्य कर दिया। ठीक है, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, अपनी कला को करके दिखाओ। हे प्रभु, अब हमें यहीं पे विश्राम करना चाहिए, कल सुबह कल युद्ध की तैयारी करेंगे। ठीक है विभीषण जी। हे हनुमान जी, मेरा संध्या वंदन का समय हो गया है, मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूँ।
और आप पूरी तरह सावधान होकर रहना। यहाँ मायावी राक्षस आते हैं, इसलिए बड़े सावधानी से रहना। ठीक है भैया, आप जाइए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। हे हनुमान जी, मैं अब संध्या वंदन करके आ गया हूँ। आप जाइए और विश्राम कीजिए। अब मैं यहाँ पहरा देता हूँ। ठीक है भैया। हे हनुमान जी, आप यहाँ सो रहे हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कहाँ है? हे भैया, अभी आप ही ने तो मुझे विश्राम करने के लिए कहा था। हे हनुमान जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ संध्या वंदन करके। नहीं भैया, अभी आप ही आए थे और मुझे विश्राम करने के लिए आपने ही कहा था। ओह, मुझे याद आया। जरूर अहिरावण मेरा वेश बनाकर आया होगा और वही अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया होगा। आप पाताल लोक में जाइए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का पता लगाइए। ठीक है भैया। जय श्री राम। हे वानर, तुम कौन हो और मुझसे पूछे बिना अंदर कैसे जा रहे हो? पहले ये बता, तू कौन है? तुम मुझे जानते नहीं? मैं हनुमान का पुत्र हूँ और मेरा नाम मकर ध्वज है और मैं यहाँ पर अहिरावण महाराज का द्वारपाल हूँ और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हनुमान का पुत्र? जी। भला मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? अगर आप हनुमान हैं तो आप ही मेरे पिता हैं। आप याद कीजिए, जब आप रावण की लंका को जलाकर और अपनी पूंछ को सागर में बुझा रहे थे, उसी क्षण आपके शरीर के पसीने की बूंद एक मछली के अंदर चली गई और उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। हे पुत्र, मेरी बात सुन। तुम्हारा स्वामी मेरे स्वामी को चुरा कर ले आया है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा मान और मुझे अंदर जाने दे। आप मेरे पिता हैं, इस कारण मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु मैंने महाराज अहिरावण का नमक खाया है, इसलिए मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने सकता। हे पिताजी, मैं अपने स्वामी से नमक हरामी नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। ठीक है। जय